क्या आप एक कंप्यूटर बाय करना चाहते हैं पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सा कंप्यूटर बाय करना चाहिए, उसमें कौन सा CPU होना चाहिए, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड या कितनी रैम होनी चाहिए, उसे ऑनलाइन खरीदना चाहिए क्या ऑफलाइन? तो चलिए शुरू करते हैं इन्हीं सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए। तो चलिए मान लेते हैं कि आप बाज़ार में जाते हैं तो आपको 2 दुकान मिलती हैं, जिनमें से आप पहली वाली दुकान में जाते हैं और वहाँ पे आप बोलते हैं कि आपको एक बेसिक टास्क के लिए आपको एक कंप्यूटर चाहिए जिसमें आप एक्सेल कर सके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और हल्की फुल्की गेमिंग्स वगैरह कर सके। और आप कहते हैं कि मुझे i3 क्या i5 वाला प्रोसेसर चाहिए और आपको मिनिमम 8 GB रैम और एक अच्छा सा कैबिनेट होना चाहिए। जहाँ पे वो दुकानदार आपको एक बिल बना के देता है जो वही सेम स्पेसिफिकेशन में 10,000 रुपये के अंदर अंदर बना के दे देता है। और वहीं पे आप दूसरी दुकान पे जाते हैं और वही आपको सेम स्पेसिफिकेशन में 20,000 का बना के देता है। और वहीं पे हमारा ये बंदा फंस जाता है जब वो 10,000 वाला रुपये खरीद के अपने घर आता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि 10,000 वाला उसको ज़्यादा नुकसान देने वाला होता है? इसी बात को चलिए अब समझते हैं। हमें कोई भी कंप्यूटर खरीदते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि वो जो प्रोसेसर आप खरीद रहे हैं वो लेटेस्ट जनरेशन का होना चाहिए, क्योंकि सस्ते के चक्कर में बहुत सारे दुकानदार आपको पुराने जनरेशन के कंप्यूटर और या प्रोसेसर लगा देते हैं जो लगभग लेटेस्ट जनरेशन से 10 गुना कमज़ोर प्रोसेसर हो जाते हैं, जिसके कारण आपको परफॉर्मेंस कम मिलती है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में मैंने बताया था, उस बंदे ने पुराने जनरेशन का i5 प्रोसेसर लगा के दिया, जिसके कारण उसके साथ स्कैम हो गया। ये पुराने होने के कारण इसकी कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर जहाँ आपका प्रोसेसर 7 से 5,000 के बीच में आता है, वहीं पे ये पुराने जनरेशन के प्रोसेसर्स 2 से 3,000 रुपये के अंदर ही आ जाएंगे। अब बात करते हैं मदरबोर्ड की, क्योंकि मदरबोर्ड ही आपका एक मेन कंपोनेंट होता है जिससे आपके सारे कंपोनेंट्स जुड़ते हैं, जैसे प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक्स कार्ड। इसलिए आपको ग्राफिक्स नहीं, मदरबोर्ड भी आपको ध्यान से चूज़ करना चाहिए। और मदरबोर्ड भी बहुत सारे टाइप के आते हैं, DDR2, DDR3, DDR4 एंड DDR5। अभी लेटेस्ट में DDR5 मदरबोर्ड चल रहा है और दुकानदार कॉस्ट कटिंग के चक्कर में आपको पुराने जनरेशन का DDR2, 3 वाले मदरबोर्ड दे देते हैं। ये प्राइस में कम होते हैं मगर इनकी हार्डवेयर कैपेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। इसकी वजह से ही आप फ्यूचर में अगर अपना प्रोसेसर का मदरबोर्ड में रैम अपडेट करना हो तो आप नहीं कर पाएंगे। अभी लेटेस्ट में DDR5 या 4 चल रहा है। अब बात करते हैं रैम की। तो जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, उसने मिनिमम 8 GB रैम की रिक्वायरमेंट मानी थी, मगर दुकानदार ने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में 2.4 मेगाहर्ट्ज़ का रैम अपने कंप्यूटर में दिया, जिसके कारण उसकी प्राइस तो कम होगी मगर परफॉर्मेंस इसके साथ साथ भी कम हो जाती है। और जैसे मैंने बताया कि मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कंपोनेंट आपके कंप्यूटर में फिक्स होगा, उसी तरह रैम भी एक मेन कंपोनेंट जो मदरबोर्ड पे ही डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा मदरबोर्ड फिक्स होगा, DDR3, DDR4 और DDR5। इसी हिसाब से मदरबोर्ड में रैम के सॉकेट्स भी अलग हो जाते हैं और स्पीड का तो फ़र्क थोड़ा बहुत आ ही जाता है। ऐसे ही आपके प्रोसेसर के लिए भी एप्लीकेबल होता है। आपका मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग ही आपका प्रोसेसर सपोर्ट करता है। अगर आप ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आप सेम सॉकेट वाला ही मदरबोर्ड बाय करें जो आपको आपकी CPU को सपोर्ट करे, वरना एंड टू एंड आपको रिप्लेस का रिफंड करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क की। क्या आपको कितनी मिनिमम स्टोरेज होनी चाहिए? ऐसे आज के ज़माने में लोग SSD का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसके कारण वो हार्ड डिस्क का यूज़ नहीं करते। तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप 256 GB का SSD का यूज़ करें। अगर आप उससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो करिए, मगर 128 GB का ना बाय करें, क्योंकि इसमें कैच मेमोरी कम होती है जिसके कारण ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 256 GB का SSD को यूज़ करें। ये सब वही, अगर आप एक कंप्यूटर बाय कर रहे हैं तो आप उसके साथ साथ हार्ड डिस्क का भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हार्ड डिस्क सस्ती भी होती है और ये ज़्यादा स्टोरेज आपको ऑफर करता है। और मैक्सिमम जो भी कंप्यूटर होते हैं उनमें हार्ड डिस्क और SSD दोनों ही सपोर्ट कर जाते हैं। अगर आप SSD को बाय करेंगे तो आप ध्यान रखना कि आपको ज़्यादा कैच मेमोरी वाला SSD बाय करना चाहिए, जिससे आपका SSD की स्पीड मेंटेन रहेगी। तो चलिए अब थोड़ी सी बात कर लीजिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कैसे एक बंदे ने उसको 10,000 का प्रोसेसर दिया, वहीं पे एक बंदे ने 20,000 का उसे प्रोसेसर दिया, क्योंकि पहले दुकानदार ने पुराने जनरेशन का सामान दिया, जैसे कि वो i5 कह के 4 जनरेशन का i5 प्रोसेसर लगा रहा था जो बहुत ज़्यादा सस्ता आता है, और वहीं पर उसने मदरबोर्ड DDR3 का यूज़ करा है। और बात करें रैम की,
तो उसने 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का 2.4 मेगाहर्ट्ज़ की रैम उसको दिया था। और बात करें स्टोरेज की तो उसने SSD की जगह हार्ड डिस्क लगा के दिया था। और वहीं पे बात कर लेते 20,000 वाले कंप्यूटर में तो वो लेटेस्ट जनरेशन का i5 प्रोसेसर दे रहा था और साथ ही साथ उसमें DDR5 यानी लेटेस्ट जनरेशन का मदरबोर्ड भी था। और बात करें रैम की तो वो 3.2 मेगाहर्ट्ज़ की रैम थी और उसमें हार्ड डिस्क का भी यूज़ करा गया था और तो उसमें और MB SATA SSD का भी सपोर्ट था, जिसके कारण वो 20,000 वाला कंप्यूटर ज़्यादा ड्यूरेबल और सपोर्टेबल रहेगा। वहीं पे वो 10,000 वाला कंप्यूटर लॉन्ग टर्म में इतना फ़ायदा नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब सारे सॉफ्टवेयर लेटेस्ट जनरेशन के हार्डवेयर के लिए बन रहे हैं। अगर वो उनके साथ कंपेटेबल नहीं हो पाएंगे तो आपका कंप्यूटर क्रैश भी कर सकता है। और ऐसे कंप्यूटर्स के लिए आपका विंडोज़ 11 तो कंपेटेबल बिल्कुल नहीं है। और आपको पता ही है अब विंडोज़ 11 भी एक्सपायर होने यानी विंडोज़ 10 भी एक्सपायर होने वाला है, तो आपको विंडोज़ 11 में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये थी आज के हमारे इस वीडियो के बारे में। आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।